अरे क्या बात है राहुल भाई, बहुत परेशान लग रहे हो यार। कुछ नहीं यार। अच्छा, अगले महीने शादी है, लगता है तभी नर्वस हो इतने। उसको लेकर नर्वस नहीं हूँ यार, परेशान हूँ बल्कि। परेशान हो? क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? यार, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था, अच्छा। पर उन्होंने लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया। ओ। अब पैसे कहाँ से आएंगे समझ नहीं आ रहा यार। एप्लीकेशन कैसे रिजेक्ट होगी तुम्हारी? यार कह रहे हैं कि क्रेडिट स्कोर ख़राब है। क्रेडिट स्कोर खराब है? कभी कोई ईएमआई वगैरह मिस की थी क्या? मुझे तो यार याद भी नहीं। राहुल की तरह अगर आप भी लोन ले रहे हैं तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर जरूर चेक करेगा। इसे सिबिल स्कोर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर लोन के मामले में आपको लेवरेज देता है। पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो या फिर होम लोन हो, हर जगह बैंक और फाइनेंस कंपनी कैंडिडेट का सिबिल या क्रेडिट स्कोर वेरीफाई करती ही है। क्रेडिट स्कोर को कैसे सुधारें, इससे पहले हमारे साथ समझिए कि क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है। ट्रांस यूनियन सिबिल जैसे क्रेडिट ब्यूरो लोन और क्रेडिट कार्ड से जुड़े आपके लेन देन का ब्यौरा बैंक समेत दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इकट्ठा करते हैं। इस जानकारी के आधार पर क्रेडिट रिपोर्ट और सिबिल स्कोर तैयार किया जाता है। लोन के लिए अप्लाई करने पर बैंक क्रेडिट ब्यूरो से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट और स्कोर मांगते हैं। इसके जरिए बैंक असेसमेंट करता है कि आप लोन चुका सकते हैं या नहीं। इससे बैंक को आपकी वित्तीय साख का पता चलता है। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच होता है। आपका क्रेडिट स्कोर 900 के जितना करीब होगा, लोन अप्रूवल के चांस उतने ज्यादा होंगे। आमतौर पर 750 से ऊपर का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। 550 से 750 के बीच का स्कोर ठीक यानी एवरेज माना जाता है, जबकि 550 से नीचे का स्कोर खराब यानी लो क्रेडिट स्कोर माना जाता है। क्रेडिट स्कोर खराब होने पर बैंक लोन देने से मना कर सकते हैं या ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं। क्रेडिट स्कोर के अलावा और भी कई फैक्टर हैं जो लोन के मामले में काम करते हैं। जब बैंक आपको कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड दे रही है तो इट इज क्रेडिट स्कोर इज वन ऑफ द पैरामीटर्स। वहां पे काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे बैंक आपके लिए दे डिसाइड कि आप रिस्क वर्दी हो कि नहीं, आप क्रेडिट वर्दी हो कि नहीं। सो क्रेडिट स्कोर इज वन ऑफ द पैरामीटर्स बट इट इज नेवर द पैरामीटर। बैंक पहले अगर आपको लोन को सस्टेनेबली आप उसको रीपे कर सकते हो कि नहीं, सो आपका इनकम चेक करता है, आपका आईटीआर है कि नहीं चेक करता है, फिर आपकी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। एंड अगर आप कोई अनसेक्योर्ड लोन ले रहे हो तो उस पे बैंक और भी ज्यादा आपके मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनको दे हैव टू टेक अ बिगर रिस्क ऑन यू। आपको मैक्सिमम 100 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस हो सकता है, मतलब यू विल गेट अ लोन विच इज चीपर बाय 100 बेसिस पॉइंट। सिबिल स्कोर का कैलकुलेशन कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री कैसी रही है, यानी आप टाइम पर ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं या नहीं। दूसरा है क्रेडिट यूटिलाइजेशन। क्रेडिट यूटिलाइजेशन का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसका आप कितना इस्तेमाल करते हैं। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जितना ज्यादा करेंगे, क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो उतना अधिक होगा। ये क्रेडिट हंग्री बिहेवियर और खर्च पर आपका कंट्रोल नहीं है दिखाता है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होने का असर क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। लोन लेने के लिए अगर आप बहुत ज्यादा इंक्वायरी या आवेदन करते हैं तो भी सिबिल स्कोर पर असर पड़ेगा। अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री मेंटेन करके आप सिबिल स्कोर सुधार सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे। लोन की ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट समय पर करें। देरी से पेमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल सावधानी से करें। क्रेडिट यूटिलाइजेशन को क्रेडिट लिमिट के 30% से कम रखें। बार बार या एक ही समय पर कई लोन के लिए आवेदन करने से बचें। बहुत जरूरी होने पर ही आवेदन करें। होम लोन और ऑटो लोन जैसे सिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड जैसे अनसिक्योर्ड लोन के बीच मिक्स यानी तालमेल बनाकर रखें। ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन होना नेगेटिव माना जाता है। अगर आपने कोई एक ईएमआई या आपका एक चेक बाउंस हुआ तो उस महीने के लिए आपको ऑब्वियसली वो पेनल्टी और लेट पेमेंट वो सब तो लगेगा। बट इसके बाद अगर आपने वापस आप ट्रैक पे आए तो देन देयर इज नो इशू।
तो क्योंकि आपका फिर गाड़ी पटरी पे है और आपका वो चल पड़ेगा। लेकिन अगर ये पैटर्न कंटिन्यू होता है कि मंथ ऑन मंथ, सपोज एक 6 महीने के दौरान आपका कंटिन्यूअसली लेट पेमेंट है, आपके चेक बाउंसेस हो रहे हैं, तो ये बहुत हैवी डैमेज होता है। किसी लोन अकाउंट में अगर आप गारंटर, को बोरोअर या जॉइंट अकाउंट होल्डर हैं तो उस पर नजर रखें। अगर आपका साथी कोई पेमेंट मिस करता है तो आप भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। उसकी लापरवाही आपके कर्ज लेने की क्षमता पर असर डाल सकती है। आज की तारीख में कई ऑलमोस्ट ऑल दी म्यूचुअल फंड एएमसीज और बैंक्स में आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट एंड अबव वालों को at the time of appointment and at the time of appraisal credit report चेक हो रहा है। एंड कई सारी कंपनीज हैं जहाँ पे पार्ट ऑफ द ऑनबोर्डिंग क्रेडिट रिपोर्ट चेक होता है। देन आपका अगर आपका जो इंश्योरेंस आप ले रहे हो, जो प्रीमियम काफी बड़ा है, बिग प्रीमियम एंड इट इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, वहां पे भी इंश्योरेंस वाले आपका क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं। सिबिल स्कोर और क्रेडिट रिपोर्ट को समय समय पर चेक करें। बार बार सिबिल स्कोर चेक करने से आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं तो इसे हार्ड इंक्वायरी मानी जाएगी। कम समय में कई हार्ड इंक्वायरी होने से क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ सकता है। अच्छा क्रेडिट स्कोर कई मायने में फायदेमंद साबित होता है, लेकिन बुरे क्रेडिट स्कोर को सुधारने का विकल्प हमेशा रहता है। ये जो पूरा क्रेडिट स्कोर एंड क्रेडिट प्रोफाइल है, ये डायनेमिक है। अगर फॉर व्हाटएवर XYZ रीजन 6 महीने आपका बहुत खराब हो गया क्रेडिट प्रोफाइल, आपके सारे लोन्स कार्ड्स आप नहीं दे पाए, जैसे अभी हमारा कोविड से सारे हम गुजर के बाहर आए हैं, बहुत लोगों का बहुत कुछ सिचुएशन सही नहीं था। इट इज ओके, इट इज ओके, सो डोंट लूज हार्ट, बिकॉज ये जो प्रोसेस है ये डायनेमिक है। अगर आप आज उसको रेक्टिफाई करना चाहते हो तो सिस्टम आपको अलाउ करती है। एक अच्छे क्रेडिट स्कोर वाला शख्स और एक बुरे क्रेडिट स्कोर के साथ जब कोई होम लोन, ऑटो लोन या पर्सनल लोन लेने जाएगा तो क्या होगा? अच्छा क्रेडिट स्कोर है तो होम लोन और ऑटो लोन के अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाएंगे और इनके लिए ब्याज भी निगोशिएट हो जाएगी, यानी कम में मिल जाएगा। लेकिन वहीं खराब क्रेडिट स्कोर वालों को पर्सनल लोन तो मिलेगा ही नहीं और होम लोन और ऑटो लोन पर ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा। अच्छे क्रेडिट स्कोर के साथ लोन के टाइम पर आप बैंक या एनबीएफसी के साथ निगोशिएट कर पाते हैं, यानी मोल भाव करने की कंडीशन में रहेंगे। अच्छे क्रेडिट स्कोर के लिए ये ध्यान रखें कि आपके पास जितने भी तरह के क्रेडिट हैं यानी लोन है, उनकी टाइमली पेमेंट करते रहें। पुराना कोई लोन है जो आप अदा नहीं कर पा रहे हैं तो उसे सेटल नहीं करें, बल्कि उस पेमेंट को पूरी तरह से देकर उस लोन अकाउंट को क्लोज कर दें। क्रेडिट स्कोर अच्छा रखेंगे तो राहुल की तरह जरूरत के समय आपको भी पैसे के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।